ये आदमी लगभग लोग जानते हैं, इसको लोग बोलते हैं कि सलीम टाई वाला चीटर के नाम से मशहूर है। आप यहाँ पे भोले भाले लोगों को ऑफिस में सूट पैंट टाई में बैठ कर करके और सब्ज बाग दिखाता है, वीडियो दिखाता है। आप तो रात करोड़पति। लोग बोलते अरे हम तो लाखपति थे, करोड़पति कैसे हो गए? बोले कि आप अगर मैंने टप्पल में आपको जमीन जेवर में जमीन दे दिया, आप जेवर पहन के घूमेंगे, 5 स्टार होटल में खाना खाएंगे। और अगर इसके ऑफिस में एंटर करती है, समझे, तो एक ही बात बोलती है, तुम तो ऐश्वर्या राय हो, तुम तो कैटरीना कैफ हो। तो वो बेचारी सोचती है कि अरे मैं ऐश्वर्या हूँ, अभी तक तो मुझे किसी ने बोला नहीं। जी, तो इस पर क्या कहना चाहेंगे? आपके साथ भी कुछ हुआ? ये पहला केस नहीं है, ये ऑलरेडी ये बहुत मतलब है कि ये यहाँ का सबसे बड़ा चीटर है ये। और उसका सबसे बड़ा सबूत मैं हूँ, क्योंकि 25 साल से मैं इसको जानता हूँ। क्योंकि ये मेरा क्लाइंट था पहले और ITR फाइल कराता था मेरा, क्योंकि मैं इतना बिजी रहता था, मैं काम में, मेरी मोबाइल की बहुत बड़ी शोरूम थी जिसकी वजह से मैं नहीं जा पाता था। ये ITR के सारे पैसे नकली कागज़ ला के दिखाता रहता था कि ITR मैंने आपकी फ़ाइल कर दी। उसके बाद बहुत लोग मेरे पास में आए, बोले कि LIC भाई साहब चला रहा था, मेरा पैसा खा के बैठा हुआ है। बहुत से लोग अभी ऐसे बैठे हुए हैं जिन्होंने, जैसे नावेद भाई हैं, अफजाल भाई हैं और भी कमाल भाई हैं, इस सारे लोग को सबको चेक दे रखा था। मेरे को 5 लाख रुपये का चेक दे कर, कार्ड दे करके LIC उसमें कमेटी में पैसा डलवा दिया था। वो 5 लाख रुपया इसी तरह से सबको ये चेक काट करके दे देता है। और ये बहुत बड़ा चीटर है, बहुत बड़ा फ्रॉड है ओखला का। जिसके भी फ्लैट में जाता है, वहाँ जा करके पहले किराए पे लेता है, किराए पे लेने के बाद उसको कब्जा करता है, और कब्जा करने के बाद बोलता है कि मैं तो ऐसे खाली नहीं करूँगा, मेरी इससे मंत्री से जान पहचान है, मेरी पुलिस वाले से जान पहचान है, मेरी फलाना, मेरी डिमाका, लाओ पैसे लाओ, तब जाके मैं खाली करूँगा। 10 लाख 15 लाख 20 लाख रुपए ले करके तब निकलता है। जी, की बात कर रहे हैं जो सलीम? यही सलीम की बात कर रहा हूँ भाई। सलीम बहुत बड़ा चीटर है ओखला के लिए। उसने ऐसा कोई ऐसी लेडी नहीं है जिसको उसने अभी तक छेड़ा नहीं है। जितनी भी लेडी है उसको पहले अपने में बहकावा करता है, अपने साथ में लेता है और उसको होटल तक लेकर के जाता है। इतना बड़ा कमीन है, इतना बड़ा फ्रॉडेड है। इसको ओखला के अंदर में सबसे कड़ी से कड़ी सज़ा दिलवाना चाहिए यहाँ के आवाम को, क्योंकि यहाँ की जो लेडी है उसको ये परेशान कर रहा है, उसको मिसयूज कर रहा है, लोगों के प्रॉपर्टी को मिसयूज कर रहा है, लोगों के पैसे को मिसयूज कर रहा है। मैं कम से कम 1000 आदमी को खड़ा कर सकता हूँ जिसने LIC में इसने पैसा खाया है, जिसमें ITR में पैसे। मेरे पड़ोसी इरफान भाई एक दिन पकड़ करके उसको मार रहे थे, मैंने बीच में बचा दिया। मैं बोला क्या बात है? बोला मेरा ITR का पैसा खा गया आलम भाई। मैं बोला चलो कोई बात नहीं। मैंने बहुत कुछ समझाया उसको कि भाई ये सब गलत काम है, मत करो, छोड़ दो इस सब काम को। मगर ये आदमी 100% फ्रॉड है। एक वीडियो में भी बोल रहा है, उसका वीडियो भी मेरे पास में है। ये ओखला का सबसे बड़ा चीटर आदमी है, सबसे बड़ा फ्रॉड आदमी है। 5 लाख रुपए आपने दिए थे? 5 लाख रुपए भी चेक दिए थे, चेक मैंने बाउंस भी हो गया। मगर ये आदमी कभी भी एक ही बात बोलता था कि मैं अभी परेशानी में हूँ, मैं अभी कर्जे में हूँ, बाद में दे दूंगा, बाद में दे दूंगा। इसी तरह से जैसे 14 लाख रुपया अभी इनका अभी बताई ना मैम ने, 14 लाख रुपया इनका नहीं, कितने लोग का, किसी का 18 लाख। अफजाल भाई यहाँ पे बैठे नूर मस्जिद के बगल में, उनका बाकी है 9 लाख रुपया। और सबसे बड़ा बात है, नावेद भाई एक हमारे जानने वाले हैं, उसका बाकी है अभी 8.5 लाख रुपया। तो यहाँ पे बहुत से ऐसे लोग हैं जिसको मैं कम से कम 1000 लोगों को मैं खड़ा कर सकता हूँ जिसका ये पैसा खा करके बैठा हुआ है। इसलिए मेरी रिक्वेस्ट है, मेरी मीडिया से भी रिक्वेस्ट है, मेरे प्रशासन से भी रिक्वेस्ट है कि ऐसे लोगों के साथ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए और उठा करके इसको जेल में दिया जाए और इसको सजा दिया जाए। और लोगों का जो पैसा फंसा हुआ है, इसके बाद जो भी संपत्ति है उसको बेच करके लोगों के पैसे वापस। कई लोगों ने अपना डिसीजन ले लिया कि मेरे पास कोई रास्ता नहीं है, मैं सुसाइड करूँगा। इसके सुसाइड का जिम्मेदार ये आदमी है। कई सी फैमिली को इसने बर्बाद किया है। ऐसे सलीम को अगर आप छोड़ेंगे तो दूसरा सलीम फिर खड़ा हो जाएगा, तीसरा सलीम फिर खड़ा हो जाएगा। इसीलिए इसको सज़ा मिलना बहुत ज़रूरी है। और इस ओखला में इसको यहाँ पे BC लगना बहुत ज़रूरी है, इसको यहाँ से बैन होना बहुत ज़रूरी है। इतना बड़ा चीटर है, अभी तक इस पे एक्शन क्यों नहीं लिया गया? इस पे अभी इसलिए एक्शन अभी तक नहीं हुआ था। किसी ने प्रॉपर इसका कंप्लेन नहीं डाला था, किसी ने, सब लोगों ने बैठ करके रफा दफा मामला कर दिया। किसी के जब ज़्यादा प्रेशर हुआ उसके इसने क्या किया, थोड़े थोड़े पैसे लौटा दिए। और ये कई लोगों के साथ स्कैम कर चुका है, मगर किसी ने अभी तक रिटर्न में इसका कोई कंप्लेन या मीडिया को कोई कंप्लेन अभी तक नहीं किया था। हम लोगों ने डिसीजन लिया। डरते हैं उनसे लोग? नहीं, डरते तो नहीं, बहुत बड़ा तुर्रम खा तो नहीं है, डरते नहीं है। बस ये मीठी मीठी बात करते हैं, अरे आप मेरी बहन हैं, आप मेरी भाभी हैं, आप मेरी खाला हैं, मैं थोड़ी परेशानी में आ गया हूँ। और एक चीज़ हमेशा ये करता क्या है कि मेरे बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं,
मेरे घर में खाना नहीं बना है, मैं बहुत परेशानी से झेल रहा हूँ और मैं किराए के मकान में रह रहा हूँ। प्लीज़ मेरी थोड़ी सी रहम कीजिए, मैं बाद में आपको धीरे धीरे करके लौटा दूंगा। मगर ये लौटाता किसी को नहीं है। कम से कम 1000 लोगों को मैं इसी 4 नंबर पे खड़ा कर सकता हूँ जिसका ये पैसा का। ऐसे लोगों को फांसी की सज़ा भी हो जाए तो कोई अफसोस की बात नहीं। ओखला वाले को अफसोस नहीं मनाना चाहिए, क्योंकि कितने कितने पैसे खाएं? कम से कम छोटा से छोटा अमाउंट भी 5 लाख 10 लाख से कम किसी का है ही नहीं। एक आदमी से, मेरे जैसा आदमी को 5 लाख, इस जामिया बैंक से लोन ले रखा था 18-20 लाख रुपए का। जामिया ने जब प्रेशर बनाया तो जामिया को वापस किया, जामिया बैंक तक को छोड़ा नहीं था इसने। ये बहुत बड़ा चीटर है, ओखला के लिए बहुत बड़ा चीटर है। और ये आदमी लगभग लोग जानते हैं, इसको लोग बोलते हैं कि सलीम टाई वाला चीटर के नाम से मशहूर है। आप किसी से भी पूछिएगा, किसी आम पब्लिक से पूछिएगा, फोटो दिखाएगा ये कौन है, बोलेगा ही जे चीटर, बहुत बड़ा चीटर। और आजकल क्या कह रहा है, MK ग्रुप में आकर के बैठ गया है, MK एशियन ग्रुप में आकर के बैठ गया। और बड़े बड़े फ्लैट्स होंगे, बड़े बड़े लोगों से मीटिंग होगी। अगर आपने मेरे साथ आ गए तो समझ लीजिए कि आपका, समझ लीजिए कि बेड़ा पार। मगर ये नहीं बोलता कि अगर मैं आ गया आपके साथ, आपका हो जाएगा सत्यानाश, बेड़ा गर्क। सर जेवर में तो बहुत सारे लोगों ने जमीनें ले रखी है, जी जी, आप क्या कहेंगे उनसे? अब वो फंस गए हैं। जेवर में जितने भी लोगों को इस कमीने ने ज़मीन दी है, आज तक किसी को कब्जा दिलवा ही नहीं पाया है। टोटल कागज़ पे ये माल को बेचता है, ये रहा, ये रहा, ये रहा। जब इसको ले जा करके बोलिएगा कहाँ है मेरा प्लॉट, तो बोले कि अरे यहाँ कुछ डिस्प्यूट आ गया, हम आपको दूसरे जगह दे रहे हैं। दूसरे जगह जब बोलेंगे कि कहाँ है प्लॉट, तो अब तीसरे जगह जाएगा। इसका यही खेल है टोटल। इस सलीम को कम से कम अगर सज़ा होनी चाहिए तो आजीवन कारावास होना चाहिए, क्योंकि ऐसे लोगों से ही लोग सबक सीखेंगे, ताकि कि लोग किसी के साथ फ्रॉड नहीं करेंगे, किसी के घर को नहीं उजाड़ेंगे। बहुत कमज़ोर कमज़ोर लोगों को, रिक्शा चलाने वाले को, ठेला चलाने वाले लोगों का पैसा भी इसने खा रखा है, ये दिखा करके कि अरे तुम किराए पर रह रहे हो, तुम्हारे तो मकान हो जाएंगे, तुम किराए से बच जाओगे, आओ हम तुमको एक प्लान दिखाते हैं, तुमको हम रातें रात करोड़पति बनाते हैं। औरों को तो नहीं, खुद बन गए। और ये लोगों तो करोड़पति नहीं बनाया, खुद करोड़पति बना देते। और कोई भी लड़की अगर इसके ऑफिस में इंटर करती है, समझे, तो एक ही बात बोलती है, तुम तो ऐश्वर्या राय हो, तुम तो कैटरीना कैफ हो। तो वो बेचारी सोचती है कि अरे मैं ऐश्वर्या हूँ, अभी तक तो मुझे किसी ने बोला नहीं, ये कैसे बोला कि मैं ऐश्वर्या हूँ। फिर वो जा करके आईना देखती है, अरे मैं तो हकीकत में ऐश्वर्या राय जैसे लगती हूँ। और उसको बगल में अपने बिठाता है, किस्म से फ्रॉडी है। अगर फ्रॉडी है बगल में बिठाता है और लड़की से कन्विंस कराता है, उसको लड़की से ये कन्विंस कराता है कि आप अगर हमारे जितने भी मर्द लोग वहाँ जाते हैं, इस औरत से चिकनी चुपड़ी बातों में कन्विंस करा करके और अपने जाल में फंसाता है, और फिर उससे पैसा लेकर करके किसी को गोवा, किसी को बेंगलोर, किसी को कहीं। यहाँ कोई ऐसा होटल नहीं है जिस होटल को इसने यूज नहीं किया है। और सबसे बड़ा बात है, एक होटल को तो सब लोग जानते हैं कि उस होटल में जाने का क्या मतलब होता है। उस होटल का नाम आप लोग को पता होगा, आप लोग को पता है क्या नाम है उस होटल का? ओयो। ओयो होटल के जाकर के मालिक से पूछिएगा, बोलेंगे ये मेरा पुराना क्लाइंट है। मतलब हर तरीके से ये आदमी फ्रॉड है, चीटर है। ऐसे आदमी को कत्ल कर देना चाहिए, प्रशासन को खड़ा होकर के फांसी में इसको चढ़वाना चाहिए। कहाँ का निवासी है सर, ये बताइए? ये बिहार के गया से निवासी है, गया का रहने वाला है। बिहार के पटना के पास एक गया जगह है, वहाँ का ये निवासी है। और मैं खुद बिहार से हूँ, मेरा बिहार से कटिहार से मैं बिलोंग करता हूँ। और तारिक अनवर साहब जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, वो मेरे रिश्तेदार हैं। चलिए शुक्रिया बहुत बहुत।